सबसे पहली तो बात यह है कि मायने यह नहीं रखता कि आपके पास क्या है, मायने यह रखता है कि आप क्या हैं। शिक्षा से आप क्या बने यह मायने रखता है, शिक्षा ने आपको क्या बनाया यह मायने रखता है। अगर एक कागज का टुकड़ा यह बताता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं तो आपकी शिक्षा 0 है। अगर आपका आत्मविश्वास, आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व इतना प्रबल हो जाए कि सामने वाले की हिम्मत न पड़े यह पूछने की कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो आप शिक्षित हैं। शिक्षा व्यक्ति प्रत्येक क्षण ग्रहण करता है, लेकिन वो जो अपनी आंखें और मस्तिष्क को खुला रखता है, जिसके अंदर सीखने की कला है। आपको यहां पर आकर बोर्ड पर ही चीजें नहीं सीखनी, आपको देखना है यह व्यक्ति ऐसे चल रहा है, इसमें मुझसे ज्यादा आत्मविश्वास है, यह व्यक्ति ऐसे बोलता है, इसकी वाणी में ज्यादा ओजस्विता है, यह व्यक्ति ऐसा दिखता है, मेरा भी प्रभाव ऐसा होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का हो सकता है। ध्यान रखना, यदि आपने जवानी में अपनी जवानी को बर्बाद किया है तो सारे प्रभाव को आप लोग खो देते हैं, और अगर आपने संरक्षण किया है और विद्या की तरफ आप बढ़े हैं तो फिर आपका प्रभाव पड़ता है और आपका प्रभाव बढ़ता है। ध्यान रखना बच्चों, जिंदगी में सुख और दुख सबके मिलते हैं, सबके आएंगे। ऐसा कोई जीवन ही नहीं है जिसमें दुख ना हो, ऐसा कोई जीवन ही नहीं है जिसमें तकलीफें ना हो, और ऐसा भी कोई जीवन नहीं जिसमें सुख ना हो। लेकिन आप उन्हें घटा और बढ़ा सकते हैं। जिंदगी के शुरुआती दौर में यदि आपने तकलीफों को चुन लिया तो अपने हिस्से के सुखों को आपने पॉज कर दिया है, रोक दिया है। मिलेंगे, आपको मिलेंगे, और जब मिलेंगे ना तो ब्याज लगकर मिलेंगे। यदि आपने उस हिस्से में, जबकि आपको अपने चरित्र का और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना था, अपनी जिंदगी के उस हिस्से में अगर आनंद को चुन लिया, शौक को चुन लिया, खामखा के सुखों को चुन लिया, बेकार की चीजों से आकर्षित हुए, तो फिर आप जो सुख है वो पहले ले रहे हैं, दुख मिलेंगे, और वो दुख ब्याज लगकर मिलेंगे। ध्यान रखना, बाकी की जिंदगी आपके दुखों और तकलीफों में कटने वाली है। इसीलिए हमारी संस्कृति में विद्यार्थी को विद्यार्थी नहीं ब्रह्मचारी कहा जाता है। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्म जैसा आचरण होता है जिसका। नहीं दिखती है ब्रह्मचारी को कोई दुनिया की रंगीनियां। मोबाइल पर अगर आप कोई चीज देख रहे हैं तो बीच में विज्ञापन अगर आते हैं तो आपकी नजर उनकी तरफ जाएगी नहीं, और अगर कोई दूसरी चीज आपको आकर्षित करती है तो आप आकर्षित नहीं होंगे। निश्चित रूप से यदि डेडिकेशन है तो ये पढ़ाई की शुरुआत है आपकी, ये आपकी पढ़ाई की शुरुआत है। जब आप आकर्षणों में फंसना बंद कर देंगे, जब आपकी बातों में मस्खरी बंद हो जाएगी तो आप मस्खरे नहीं रहेंगे, और जो मस्खरा है वो विद्यार्थी नहीं हो सकता। प्रत्येक बात में आपकी सीखने की ललक और लगन होनी चाहिए। आप जिंदगी में आत्मविश्वास के साथ आगे तभी बढ़ सकते हैं अगर आप बुरी आदतों से ग्रसित नहीं हैं, और बुरी आदतों से तब बच सकते हैं जब आपने उन दरवाजों को बंद कर लिया जिन दरवाजों से बुरी आदतें अंदर जाती हैं। और वो दरवाजे हैं आपकी आंख, आपके कान और आपकी वो ज्ञानेंद्रियां जो कि आपको गलत कार्यों के लिए आमंत्रित करती हैं। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये जो जवानी नई नई आती है ना, ये थोड़े दिन ही रहती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने उस जमाने में, जबकि वह विद्यार्थी है, इस जवानी का संरक्षण किया है ना, तो ये जवानी बुढ़ापे में भी नहीं जाती। ध्यान रखना, हो सकता है एक व्यक्ति जवानी में बूढ़ा दिखाई दे और हो सकता है एक व्यक्ति बुढ़ापे में भी जवान दिखाई दे, ऐसा हो सकता है। ध्यान रखना, मैं कुछ चीजों को आपको बता करके थोड़ी सी अपने विषय वस्तु को आगे बढ़ाना चाहूंगा। उन दिनों मैं अध्यापक था, मेरे शिष्यों में बहुत प्यारा शिष्य था सचिन। राजीव और सचिन दोनों भाई मेरे शिष्य थे। राजीव कुछ छोटा था, सचिन इससे कुछ बड़ा था। राजीव काफी छोटा था उससे। सचिन के अंदर वो बात थी जो एक अच्छे विद्यार्थी में होती है और जो आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। वो सबसे पहली जो बात थी वो थी गुरुओं का अथाह सम्मान। वो आज भी है,
तब भी था और वो बरकरार रहेगा, रहता है, एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर हमेशा रहता है। जो ये तब छोटा सा था, जिस भाव से हमें देखता था, आज भी हमें उसी भाव से देखता है। गुरुओं के प्रति यदि सम्मान होगा तो आपने बहुत सारी चीजें सीखने का अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया। ध्यान रखना, एक टंकी को मकान में सबसे ऊंचाई पर रखने का प्रयास किया जाता है ना, क्यों? क्योंकि उससे पानी लेना है। क्या वहां से पंप लगाने की जरूरत है? नहीं, वहां से पानी अपने आप आता है। जब टंकी में पानी जा रहा है, पंप से जा रहा है, लेकिन आता कैसे है? अपने आप। क्या किया आपने? कोई मैकेनिज्म नहीं, उस टंकी को ऊपर रख दिया है, टैंक को ऊपर रख दिया है, वाटर फ्लो अपने आप आएगा। जितना आप अपने गुरु का स्थान ऊपर रखोगे, ध्यान रखना, यह ग्रेविटी का नियम है, यह संग्रहण का नियम है। आप चीजों को संग्रहित करोगे, आपके अंदर चीजें आएंगी। जितना स्थान आप ऊंचा गुरु का रखोगे, उतना चीजें आपके पास आएंगी। तो जाहिर सी बात है, मैं इस बच्चे से बहुत प्रभावित था। इसके कार्य के प्रति कुशलता, बार बार अपने गुरुओं से चीजों को सीखना, पूछना, जिज्ञासा और काम को पूरा रखना। हैंडराइटिंग उस समय बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया हैंडराइटिंग इसका नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया दिखता था और बहुत बढ़िया लिखता था, क्योंकि जिज्ञासा से लिखता था, ध्यान से लिखता था। ये चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। यह बच्चा अगर पैसे कमाने की दृष्टि से मैं बात करूं, बहुत ऊंचाई तक जा सकता था, बहुत ऊंचाई तक, लेकिन समाज सेवा का जज्बा हमेशा रहा। जो अच्छे बंदे हैं उनके होता है। और आप लोगों को यदि पढ़ाने की यहां पर बात है, तो मेरे सामने बच्चा जिक्र कर रहा था, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि गुरुजी मेरी इच्छा तो यह है कि सभी बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाऊं, लेकिन दिक्कत की बात यह होती है कि खर्च बहुत है। उन खर्चों को कैसे चलाऊं? थोड़े बहुत पारिवारिक हैं तो उससे ज्यादा इंस्टीट्यूट के हैं। मैं पंखे नहीं लगवा सकता पूरे तरीके से, पूरी व्यवस्थाएं नहीं दे सकता, लेकिन मैं शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से दे सकता हूं। मेरे साथी जो हैं वो भी इसी प्रकार से पढ़ाएं, हम लोग इस प्रकार से पढ़ाएं, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और आने वाले समय में मेरा यह सपना है कि मैं जितना भी बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकूं, उतना बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार के संकल्प के साथ यदि आपके टीचर आपको आगे लेकर के जा रहे हैं, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है प्यारे बच्चों? कि आप कोऑपरेट करें। किसे? अपने अध्यापक को, और भविष्य को बेहतर बनाएं अपने खुद के और अपने परिवार के। यह आपका कर्तव्य बन जाता है। अब यह कर्तव्य किस प्रकार से पूरा होगा? एक श्लोक आता है। सबसे पहले एक शुक्ति, सुखार्थी ने कुतो विद्या, विद्यार्थी ने कुतो सुखम। जिसको सुख चाहिए उसको विद्या, क्या विद्या, क्या विद्या मिलेगी उसे? कुछ नहीं। सुख को अलग रख दो, बस विद्या चाहिए, विद्या, विद्या के अलावा कुछ नहीं। यह भाव होना चाहिए। और जो सुखार्थी है उसके लिए कुछ विद्या नहीं है। जो विद्या का पुजारी है उसको मतलब नहीं कि वो गर्मी में बैठकर पढ़ रहा है या ठंड में बैठकर पढ़ रहा है, उसको सुविधा है या असुविधा है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं। एक श्लोक आता है, उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु असक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सोर्दश्य लक्ष्मी स्वयाति निवासेतु। वैसे तो लक्ष्मी के लिए आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना किस लिए? कि आप अपना निर्माण करें, लेकिन पैसा आपके पास में बाय प्रोडक्ट के रूप में आएगा। कैसे? उत्साह संपन्नम। काम को करने के दो तरीके हैं, काम को छाती पर रखकर कर लो या काम की छाती पर चढ़कर कर लो। आलस्य आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, आलस्य बिल्कुल नहीं। उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम, कोई भविष्य की योजनाएं नहीं, कोई आलस्य नहीं। प्रमादी व्यक्ति कभी भी विद्यार्थी नहीं हो सकता है। प्रमाद से दूर रहना है। संकल्प यदि आप पैदा कर लोगे तो निश्चित रूप से प्रमाद से दूर रहोगे। जब तक आप शौक से पढ़ाई नहीं करोगे, आलस्य आएगा, ध्यान रखना। और यदि आलस्य आ रहा है तो अभी आपको शौक पैदा नहीं हुआ, ध्यान रखना। आपकी उम्र के बच्चे मैंने देखा है कि रात्रि में घंटों घंटों, जब जवान बच्चे होते हैं, बेकार की बातों में, लड़की है तो लड़कों से बातों में, लड़के हैं तो लड़की की बातों में पूरी रात गुजार दिया करते हैं। शरीर को खराब करते हैं, जीवन को खराब करते हैं, अपने मां बाप के और अपने भविष्य को खराब करते हैं। वो नींद कहां गई? तब नींद क्यों नहीं आई? वो शौक है, वो काम मन से हो रहा है। जो काम मन से करोगे ना, वहां नींद नहीं आती है, ध्यान रखना। अदीर्घ सूत्रम, अदीर्घ सूत्री कौन होगा? मैंने बताया जिसको शौक होगा, अदीर्घ सूत्रम। उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम, काम करने के ढंग को जानने वाला। निरर्थक रूप से आप काम करोगे कोई लाभ नहीं। गुरु है ही इसलिए कि मार्गदर्शन बताए, आपको काम करने के ढंग को बताए। व्यसनेषु व्यसक्तम, व्यसनों से दूर रहे। व्यसन क्या है? व्यसन क्या बीड़ी शराब गुटखा ये व्यसन है? अरे नहीं, फालतू बोलना भी व्यसन है, बेकार की बात करना भी व्यसन है। जो भी चीज आपको आपके लक्ष्य से भटकाए वो व्यसन है, जो लक्ष्य में सहायक है वो व्यसन नहीं है। व्यसनेषु व्यसक्तम सूरम, बहादुर है। बहादुर कौन? कि हम जवान हुए हैं, हम उसके मुंह पर थप्पड़ मार देंगे, हमें कुछ कहा नहीं भाई।
आप कुछ सुनने की क्षमता रखें। कोई बंदा कहता है अरे भाई मैं बुरी बात बिल्कुल सहन नहीं करता, ऐसे कह रहा है जैसे बड़ी बात, मैं बुरी बात को सहन नहीं करता बिल्कुल भी। फिर सहन किसे करते हो? अच्छी बात को सहन करने की जरूरत नहीं, सहन करना ही उसका है जो बुरी बात है। सहन करना सीखो। जब सहन करना सीख लोगे तो जीवन में रहना आ जाएगा। जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया, ध्यान रखना। उन चीजों को सहन करो। फिर बहादुरी कहां? विपत्ति आए तो आप उससे घबराओ मत। आप गरीब हैं, कोई दिक्कत नहीं, गरीबी बाधा नहीं बनेगी। आपके दिमाग में चीजें कम आती हैं, स्मृति कम है, कोई बात नहीं, मैं अभ्यास ज्यादा करूंगा, उसको बेहतर बनाऊंगा। एक बच्चा गुरु के पास जाता है, गुरुजी मेरे हाथ में रेखा है क्या पढ़ाई की? गुरुजी कहते हैं कि नहीं है, तुम नहीं पढ़ पाओगे, रेखा नहीं है विद्या की। बोले गुरुजी ये रेखा कौन सी की अवरुद्ध हो गई है? इस रेखा को आगे मिलना चाहिए था। बोले कि अच्छा, तो नोकीला पत्थर लिया और उस हाथ को झट से वहां से काट दिया, रेखा को बनाया, गुरु के हाथ पास गया। गुरुदेव देखना अब तो मैं विद्वान बन जाऊंगा। कि बेटा तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता विद्वान बने बगैर। वो बच्चा था पाणिनि, जिसने व्याकरण की रचना की। पाणिनि। जब ये डेडिकेशन हो जाता है तो फिर आपके मार्ग को कोई अवरुद्ध नहीं कर पाता है, कोई अवरुद्ध नहीं कर पाता है। तो इसको कहते हैं बहादुरी। विपरीत परिस्थिति हो उससे लड़ना है और इस बात को सोचना है चाहे जो भी स्थिति हो, मैं बेटी हूं तो भी मां बाप का नाम रोशन करूंगी और बेटा हूं तो भी मां बाप का नाम करना है मुझे। यह बात आप सोचेंगे तो यह बहादुरी है। सूरम कृतज्ञम, किए गए एहसान को मानने वाला हो। आज आपके गुरुदेव आपको ऐसी स्थिति में पढ़ाने की तरफ चल रहे हैं जब उनके पास संसाधन नहीं है। हो सकता है आपके पास साधन ना हो सकता है आपके गुरु के पास साधन ना हो। आपको शिक्षा देने की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अगर कामयाब होते हैं, ईश्वर ने चाहा कामयाब होंगे, आप कामयाब होते हैं तो एक बात ध्यान में रखें कि मैं गुरु का ऋण कभी नहीं उतार सकता हूं। मेरे जो गुरुजन है इनका ऋण नहीं उतार सकता हूं। कृतज्ञता रखें। जितनी कृतज्ञता आपके अंदर होगी उतना ही आप ऊंचाई की तरफ जाएंगे। सूरम कृतज्ञम, दृढ़ सौर्दश्य, दृढ़ हृदय वाले। परिस्थिति कुछ भी आ जाए, डरना नहीं है, हटना नहीं है, झुकना नहीं है। बीमारी है कोई दिक्कत नहीं, गरीबी है कोई दिक्कत नहीं, मां बाप को परेशानी है कोई दिक्कत नहीं, इनसे भी लड़ूंगा। घर के हालात खराब है कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास आने जाने के साधन नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। जब ये लक्षण होंगे, लक्ष्मी स्वयाति निवास है, तो उसके बाद पैसा तो आपके पास में अपने आप निवास के लिए आएगा।